गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसमें हम तीन रेशो आपकी जो सोल्वेंसी की है, डेप्ट इक्विटी, एसेट टू डेप्ट और प्रोप्राइटर जो रेशो है, तीनों को एक साथ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है आप तीनों रेशो के फॉर्मूले जो है यहाँ पे लिख लीजिए। लाइक आपको चाहिए डेप्ट इक्विटी रेशो, तो डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है? डेप्ट डिवाइड बाय में इक्विटी। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट वन जो आपके पास रेशो है वो है एसेट टू डेप्ट रेशो। तो एसेट टू डेप्ट रेशो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आपके पास है टोटल एसेट्स डिवाइड बाय में डेप्ट। ये आपके पास में फॉर्मूला रहेगा इसका। और जो तीसरी रेशो है वो आपके पास प्रोप्राइटर रेशो आती है। और प्रोप्राइटर रेशो का फॉर्मूला आपके पास में क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला है उस ये फॉर्मूला इन दोनों फॉर्मूले में से ही निकलता है। अभी तक देखिए इक्विटी ऊपर नहीं आई एक बार भी, तो इक्विटी को ऊपर रखिए और एसेट एक बार भी नीचे नहीं आई है, एसेट्स को नीचे रखिए। और डेप्ट ऊपर नीचे पहले ही आ चुका है उन दोनों रेशोज में। तो इस तरीके से प्रोप्राइटर रेशो का ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ही और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते और सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो है इक्विटीज के आइटम्स दे रखे हैं, तो हम अपनी इक्विटी को निकाल सकते हैं। तो इक्विटी के रूप में इसने इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपीज की आपके पास में है। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसने प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है और वो 1 लाख रुपीज का है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को ले लेते हैं। उसके बाद इसने जनरल रिजर्व भी इक्विटीज में ही आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में 180 का, तो 180 का आप इसको ले लीजिए। उसके बाद इसने प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 1,20,000 का, तो 1,20,000 का प्रॉफिट लॉस भी ले लीजिए, रिजर्व सरप्लस में ही आता है, बस और कोई आइटम नहीं आता बेटा। तो अब आप इसको टोटल कर लीजिए, 3 लाख, 4 लाख, 5, 6 और ये हो गया बेटा 7 लाख। तो आपके पास इक्विटीज कितने रुपए की आ गई? 7 लाख रुपीज की आ गई। क्लियर है यहाँ तक। डिबेंचर्स गिवन है, तो बेटा डिबेंचर्स तो आपके डेप्ट को दिखा देंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है ना, तो डिबेंचर्स आपके पास कितने के गिवन है? 3 लाख रुपीज की। मानते आप इस चीज को कर सकते हैं। अब देखिए इसने ना एक काम किया हुआ है कि आपको करंट लाइबिलिटीज के आइटम गिवन है। अब करंट लाइबिलिटीज के लिए ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है। तो आपकी जो करंट लाइबिलिटी है ये आपके पास में आ जाती है इन दोनों को जोड़ करके 2 लाख रुपीज की। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? कितने की आ गई बेटा? 2 लाख रुपीज की जो है ये यहाँ पे आपके पास में आ रही है करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए सारे आइटम आपको मिल गए। आपको पहली इक्वेशन के लिए डेप्ट इक्विटी चाहिए थी, तो आपके पास में इक्विटी कितने की है? 7 लाख रुपीज की। और आपके पास में डेप्ट कितने के हैं? 3 लाख रुपीज के। तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशो जो है आप लोगों की कंप्लीट होती है और ये आ जाती है 0.43:1। ये हो गई आपकी डेप्ट इक्विटी रेशो। अब दूसरे के लिए आपको चाहिए एसेट टू डेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन में एसेट तो नहीं बताया, लेकिन लाइबिलिटी के सारे आइटम गिवन है। शेयर होल्डर फंड गिवन है इक्विटी के रूप में, नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है, करंट लाइबिलिटी। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारी इन तीनों को जोड़ते ही टोटल एसेट्स आ जाती है। और वो टोटल एसेट आपकी कितने की बन जाती है? 12 लाख रुपीज की, 12 लाख की। तो हमें अपनी टोटल एसेट चाहिए थी 12 लाख रुपीज, डिवाइड बाय में डेप्ट, डेप्ट ये रहे अपने 3 लाख रुपए के। तो ये रेशो कितनी बन गई? 4:1। तो ये यहाँ पे रेशो कंप्लीट होती है। उसके बाद प्रोप्राइटर रेशो चाहिए, तो इक्विटी बाय एसेट, तो इक्विटी कितने की है? 7 लाख रुपीज की। इक्विटी को रखिए 7 लाख और एसेट कितनी की है आपकी? 12 लाख रुपीज की। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो है 7 लाख को 12 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाता है 0.58:1। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का कंप्लीट होता है प्रोप्राइटर रेशो। तो ये देखिए काफी सिंपल था इस रेशो को करना, बस आप लोग को ट्रिक्स आनी चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमें निकालनी वही तीनों रेशो है, फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं तीनों रेशो के। तो सबसे पहले इसने क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे दिए।
तो ये आपका डेप्ट का काम करेंगे, डेप्ट निकालेंगे आपके लिए। तो आपके पास में जो डेप्ट है वो कितने रुपए का आ गया है, 1,00,000 रुपीज, प्लस में आपके पास में प्रोविजंस लॉन्ग टर्म के हैं 50,000 रुपीज के। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो 1,50,000 का आपके सामने डेप्ट आ गया है। क्लियर है? अब इसने एक आपको करंट लायबिलिटी गिवन है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं हम लोग। करंट लायबिलिटी जो है वो 25,000 की आपके पास गिवन है। चलिए, अब इसने आपको नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दिया है, तो बेटा टोटल एसेट निकालने का काम हो गया आपका। टोटल एसेट क्या होती है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, है ना। तो नॉन करंट है 180 की, करंट कितने की है 45 की। तो 1,80,000 प्लस में 45,000 को अगर करें तो ये 2,25,000 बन गया। तो आपकी जो है एसेट्स यहाँ पे निकल गया 2,25,000 की। अब देखिए, अगर एसेट 2,25,000 की है तो इट्स मीन टोटल लायबिलिटी भी कितने की होगी, टोटल लायबिलिटी भी 2,25,000 की होगी, हैंस प्रूफ, है ना। चलिए, तो सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशो पे आते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशो के लिए डेब्ट चाहिए, तो देखिए डेब्ट है 1,50,000 का। क्लियर है? अब हमें चाहिए इक्विटी। अब देखिए इक्विटी इन चीजों से निकाली जा सकती है। देखिए टोटल लायबिलिटी में से अगर हम लोग माइनस कर दें, एक तो डेब्ट को, टोटल लायबिलिटी में से माइनस कर दे डेब्ट को, और एक माइनस कर दे करंट लायबिलिटी को, तो बचा हुआ आइटम शेयर होल्डर फंड या आप कह सकते हैं इक्विटी ही होगा। तो आपके पास टोटल लायबिलिटी कितने की है, 2,25,000 की, और आपके पास डेब्ट कितने के हैं, डेब्ट है आपके पास 1,50,000 रुपीज की, ठीक है। और करंट लायबिलिटी कितने की है, 25,000 रुपीज की है। समझ रहे आप इस चीज को? तो इट्स मीन शेयर होल्डर फंड आपके पास कितने का बच गया, 50,000 का। तो शेयर होल्डर फंड 50,000 रखिए, रेशो आ गई 3:1। तो 3:1 जो है, इस तरीके से डेब्ट इक्विटी रेशो आपकी निकल गई। अब आते हैं एसेट टू डेब्ट में। तो आपके पास टोटल एसेट है 2,25,000, इसको रख लेते हैं। अब आपको चाहिए डेब्ट, और क्वेश्चन में डेब्ट कितने के, 1,50,000 रुपीज के डेब्ट आपके पास में। तो ये आपके पास में जो है इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये रेशो बन जाती है 1.5:1। वेल डन। तो ये रेशो आपकी यहाँ पे पूरी हो गई। अब अगली रेशो है प्रोप्राइटर इक्विटी बाय एसेट चाहिए। इक्विटी कितने की है, 50,000 की, और आपके पास में एसेट्स कितने की है, 2,25,000 रुपीज की। तो इट्स मीन कि ये आपके पास में बनती है कितने रुपए की, 0.22:1 की आपके पास में ये रेशो बन जाती है। और इस तरीके से जो है ये आपकी तीनों रेशो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये थे आपके ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो है तीनों रेशो एक साथ यूज की जाती है। अब इसकी जो बची हुई रेशो है वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर आज के लिए और बाय।